सूरज चमक रहा था। यह एक शानदार सुबह थी जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और पूरे मैदान को सुनहरी रोशनी से भर रही थीं। चिड़ियां मीठा गाना गा रही थीं। उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था, मानो वे इस खूबसूरत दिन का स्वागत कर रही हों। घास के मैदान में बहुत सुंदर दिन था। फूल खिले हुए थे और हवा में उनकी खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूलों का नजारा था। मोंटी चूहा खुशी से उंगली बजाते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से उछलता कूदता चल रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही उत्साह था। एक धुन गुनगुना रहा था। वो अपने दोस्त बेट्सी तितली से मिलने जा रहा था। मोंटी और बेट्सी की दोस्ती बहुत गहरी थी। बेट्सी तितली से मिलने जा रहा था। बेट्सी हमेशा मोंटी के साथ खेलती और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते। गुड मॉर्निंग मैदान, मोंटी ने खुशी से चिल्लाया। मोंटी ने पुकारा। उसकी छोटी सी आवाज खुशी से भरी हुई थी। थोड़ी दूर पर उसकी छोटी सी आवाज खुशी से भरी हुई थी। थोड़ी दूर पर फेलिक्स लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। फेलिक्स लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें मोंटी पर टिकी हुई थी। वो मोंटी को देख रहा था। फेलिक्स की नजरें बहुत ही शातिर थी। फेलिक्स बहुत अच्छा लोमड़ी नहीं था। वो हमेशा दूसरों के साथ शरारत करने का मौका ढूंढता रहता था। वो हमेशा दूसरों के साथ शरारत करने का मौका ढूंढता रहता था। उसकी चालाकी और शरारतें जंगल में मशहूर थीं। क्या किस्मत है, मोंटी चूहा, बिल्कुल अकेला। यही मेरा मौका है, फेलिक्स ने सोचा। बिल्कुल अकेला, यही मेरा मौका है। फेलिक्स ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और धीरे धीरे मोंटी की ओर बढ़ने लगा। मोंटी एक छोटी सी नदी पर पहुंचा। नदी का पानी साफ और ठंडा था और मोंटी को यह पार करना था। पानी धूप में चमक रहा था। यह दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन मोंटी को जल्दी थी। उसने एक गिरे हुए लकड़ी के तने के सहारे जल्दी से पार करने का फैसला किया। यह तना नदी के ऊपर एक पुल की तरह था। यह तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? मोंटी ने खुद से कहा, मुझे ध्यान से चलना होगा। ध्यान से एक पंजा दूसरे के आगे रखते हुए मोंटी ने तने पर चलना शुरू किया। हर कदम के साथ वह और भी सतर्क हो गया। अचानक लकड़ी का तना जोर से हिला। मोंटी का दिल धक धक करने लगा। मोंटी अपना संतुलन खो बैठा और पानी में जा गिरा। वो पूरा भीग गया। ठंडे पानी ने उसे हिलाकर रख दिया। फेलिक्स लोमड़ी ने लकड़ी के तने को लात मारी थी, जिससे मोंटी गिर गया। फेलिक्स की चालाकी ने मोंटी को मुसीबत में डाल दिया। मोंटी की बदकिस्मती पर हंसते हुए फेलिक्स ने अपनी जीत का मजा लिया। मदद करो, मदद करो, मोंटी ने जोर से चिल्लाया। मोंटी चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ। पानी में तैरते रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी छोटी टांगें थकने लगी थीं। वो तैरना अच्छे से नहीं जानता था। मोंटी को डर लगने लगा कि कहीं वह डूब न जाए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मोंटी की हालत खराब होती जा रही थी। आखिरकार मोंटी ने हिम्मत जुटाई और किनारे की ओर तैरने लगा। वह थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किनारे पर पहुंचकर मोंटी ने खुद को झटका और पानी से बाहर निकला। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। मोंटी ने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी फेलिक्स की चालों में नहीं फंसेगा। उसने अपने साहस को फिर से पाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। फेलिक्स किनारे से देख रहा था। उसकी झाड़ीदार पूंछ मजे से हिल रही थी। उसने चिंता दिखाने का नाटक किया। अरे नहीं मोंटी, तुम ठीक तो हो? मेरी मदद करो फेलिक्स, मैं तैर नहीं सकता। मोंटी ने विनती की। पूरी कोशिश से अपने हाथ पैर मार रहा था। पानी ठंडा था और वो घबराने लगा था। अच्छा, मुझे लगता है मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। मुझे 1 हफ्ते तक अपना खाना दो और मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। घास के मैदान के दूसरे जानवरों ने शोर सुना था। बेट्सी तितली उड़कर पास आई। उसके पंख चिंता से फड़फड़ा रहे थे। वो जानती थी कि फेलिक्स कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसे कोई वादा मत करो मोंटी, वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बर्टी बेजर, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, अपने बिल से बाहर आया। उसने फेलिक्स पर सिर हिलाया। शर्म करो फेलिक्स, किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति का फायदा उठाना बहुत बुरी बात है। फेलिक्स ने बस कंधे उचका दिए, उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए। वो जानता था कि उसने मोंटी को फंसा लिया है। जब मोंटी उम्मीद हारने वाला था, वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तभी एक बड़ी सी परछाई नदी पर पड़ी। यह परछाई इतनी बड़ी थी कि मोंटी को एक पल के लिए लगा कि शायद कोई विशालकाय जीव उसकी ओर आ रहा है। यह स्टेला सारस थी, जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी उपस्थिति ने मोंटी के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। अपनी यात्रा से वापस आई थी। वह दूर दूर तक उड़ान भरती थी और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुकी थी।
उसने ऊपर से सारा माजरा देखा था। उसने देखा कि मोंटी कितनी मुश्किल में है और फेलिक्स किस तरह से उसे परेशान कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह जानना चाहती थी कि मोंटी और फेलिक्स के बीच क्या चल रहा है। उसकी आवाज तेज और साफ थी। उसकी आवाज सुनकर फेलिक्स और मोंटी दोनों ही चौंक गए। फेलिक्स मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मोंटी ने कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मोंटी चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत ही दुखी और हताश महसूस कर रहा था। वो पानी से बाहर निकालने के लिए 1 हफ्ते का मेरा खाना चाहता है, मोंटी ने बताया। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। स्टेला गुस्से से भर गई। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई कमजोर जानवर को इस तरह से परेशान करे। उसे न्याय की बहुत खास परवाह थी। वह हमेशा सही और गलत के बीच का फर्क समझती थी और सही के पक्ष में खड़ी रहती थी। अपने बड़े बड़े पंख फैलाते हुए वो फेलिक्स और नदी के बीच उतरी। उसकी उपस्थिति ने फेलिक्स को डराने के लिए काफी थी। उसकी नुकीली चोंच सीधे लोमड़ी की तरफ इशारा कर रही थी। फेलिक्स को समझ में आ गया कि अब उसे मोंटी को परेशान करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमसे छोटे पर फायदा उठाने की? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। फेलिक्स स्टेला की निगाहों के नीचे डर गया। उसका सामना पहले कभी इतनी सीधे तौर पर नहीं हुआ था। उसने धीरे से माफी मांगी, पीछे हटते हुए। इतना काफी नहीं है। अब तुम मोंटी को पानी से बाहर निकालोगे और फिर तुम ढंग से माफी मांगोगे। फेलिक्स बुदबुदाते हुए साफगोई से मोंटी को पानी से बाहर निकाला। मोंटी पूरी तरह से भीगा हुआ लेकिन सुरक्षित स्टेला को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फेलिक्स ने मोंटी से बुदबुदाते हुए माफी मांगी, जिसने उसे सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि फेलिक्स सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा था, लेकिन वो यह भी जानता था कि गुस्सा पालने से कोई फायदा नहीं होगा। देखा फेलिक्स, दूसरों की मदद करने से ज्यादा अच्छा लगता है बजाय उन्हें धोखा देने के। फेलिक्स ने अपने पंजे घसीटे, उनकी आंखों से बचते हुए। वो अभी भी थोड़ा नाराज था, लेकिन वो जानता था कि वो गलत था। शायद यह एक सबक होगा। हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। जैसे ही मोंटी धूप में सूखा, अपने दोस्तों से घिरा हुआ, उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। दयालु और मददगार होना हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है। शुक्रिया सबका। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चे दोस्त किसी भी खाने से ज्यादा कीमती होते हैं। दूसरे जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि एक दूसरे का ख्याल रखना ही उनके घास के मैदान को एक खास जगह बनाता है। और याद रखना, फेलिक्स जैसी करोगे वैसी भरोगे। फेलिक्स पूंछ दबाए अपना खाना खोजने के लिए चुपके से चला गया। वो जानता था कि उसे बहुत सोचने की जरूरत है। घास का मैदान अपनी शांतिपूर्ण लय पर लौट आया। सूरज चमकता रहा। चिड़ियों ने अपने हर्षित गीत गाए और जानवर अपने दिन के बारे में सोचते रहे, दया, न्याय और सच्ची दोस्ती के महत्व को याद करते हुए। और इसलिए घास के मैदान में जीवन चलता रहा, थोड़ा समझदार, थोड़ा दयालु और बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण।